Many of the students are asking whether the MHT CET law entrance exam will get postponed or not. Also, many students have some general queries we are going to discuss in this video. Hello everyone, myself Vaibhav and I hope you are doing well. आप सब ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सारे जो नोटिफिकेशन है लॉ के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि 16 सितंबर से आपकी जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है वो शुरू हो जाएगी। 16 सितंबर का मतलब ये है कि 16 सितंबर से सामने आपकी एग्जाम होगी। ये अभी टेंटेटिवली डेट है जो अनाउंस की गई है। जब तक ये डेट ऑफिशियली वेबसाइट पे अपडेट नहीं होती तब तक इसको टेंटेटिवली ही बोलना पड़ेगा। इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर 16 सितंबर को सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी क्या? तो ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेंटर स्टूडेंट्स को मिलेंगे और डे बाय डे एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगी। इसका मतलब 16 सितंबर को कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी, 17 को होगी, 18 को होगी। जिस तरीके से सेंटर्स और सीट्स अवेलेबल है उस तरीके से स्टूडेंट्स की जो एग्जाम है वो स्टेप बाय स्टेप होगी। अगर जो 16 सितंबर की डेट है उसको अगर हम एग्जामिनेशन डेट मानकर चले तो तकरीबन 1 महीने का समय जो है वो आपके पास बचा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर 1 महीने में जो प्रिपरेशन है वो हो सकता है क्या? तो बिल्कुल इसका प्रिपरेशन जो है वो 1 महीने में आप लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इसी के साथ ही MHT CET से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट है तो उसके रिगार्डिंग सारी सीरीज जो है इस पे हमने बनाई है, आप वो भी सीरीज पूरी देख सकते हैं, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसी के साथ कुछ जनरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के। पहला क्वेश्चन उसमें का जो बहुत लोगों ने पूछा है वो ये है कि कैलकुलेटर अलाउड है क्या? तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि जो एग्जामिनेशन है वो कौन से लैंग्वेज में होने वाली है। तो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो लैंग्वेज प्रेफरेंस दिए थे उसी लैंग्वेज में आपकी एग्जाम होगी। इसका मतलब अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया था तो हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों लैंग्वेज में आपकी एग्जामिनेशन होगी। जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में आपके स्क्रीन पर अपीयर होंगे। और साथ ही में अगर आपने मराठी सिलेक्ट किया है तो आपका जो क्वेश्चन है वो मराठी और इंग्लिश ऐसे 2 लैंग्वेज में होंगे। इसलिए इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाते तो आप इंग्लिश में उसको आसानी से समझ पाएंगे, और अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम जा रही है तो आप हिंदी या फिर मराठी में उसको समझ पाएंगे। इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि सर बुक कौन सी रेफर करनी है। तो मैं बार बार बता चुका हूं कि जो बुक है वो आपको कौन सी रेफर करनी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर उसको ऑर्डर कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगी और उससे आप प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों की एक डेमो एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ये डेमो एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना है तो जरूर मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए। बिल्कुल फ्री जो है वो ये एग्जामिनेशन होने वाली है, लेकिन आपके रिस्पांस पे डिपेंड है कि अगर आपका रिस्पांस आता है तो ही हम ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। और आपके अगर कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो कमेंट्स के जरिए मुझ तक पहुंचाइए, हम आपका रिप्लाई जरूर देने का ट्राई करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ समय बाद हम रिप्लाई देते ही देते हैं, 100% आपको रिप्लाई आएगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, तो इससे ये लगता है स्टूडेंट्स को कि हमें रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, लेकिन उतना स्टूडेंट्स को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है रिप्लाई में। इसका आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट्स के जरिए जरूर हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।